हेलो व्यूअर्स, आज के समय में पूरी दुनिया मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रही है और ऐसे में एक वायरस का खौफ खत्म ही नहीं हुआ था कि दूसरे वायरस का नाम सुनकर लोग सकते में हैं और ये वायरस है हंता वायरस। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होता है हंता वायरस, कैसे इसका संक्रमण मैन टू मैन में फैलता है, आखिर ये मैन टू मैन में फैल सकता भी है या नहीं, किसी व्यक्ति को अगर हंता वायरस का संक्रमण हो जाए तो उनमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हम कैसे इस वायरस को डिटेक्ट करके उसका प्रिकॉशनरी मेजर कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ खत्म भी नहीं हुआ था कि चाइना के यूनान प्रांत में अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति बस में अचानक चक्कर खाकर गिर गया। आनंद फानंद में लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसकी वहां पे कोरोना वायरस समझकर उसकी टेस्टिंग हुई, लेकिन टेस्टिंग के बाद जो नाम सामने आया लोग सुनकर सकते में रह गए और ये नाम था हंता वायरस का। लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना के बाद हंता वायरस भी शायद पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाने वाली है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हंता वायरस कोई नया किस्म का वायरस नहीं है। इस पे ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी है, हमारे पास ऑलरेडी इसके बारे में रिसर्चेज हैं, इसके साइन सिम्टम्स और मेडिकल में कैसे इसकी प्रिकॉशनरी मेजर है, सब कुछ अवेलेबल है। तो हंटा वायरस यूजुअली कुतरने वाली जीव खासकर चूहों से या कहीं कहीं गिलहरी से भी देखने को मिला है और हंटा वायरस वैसे भी हर प्रकार के चूहों में नहीं होता है। इसके लिए चूहों की कुछ खास स्पीसीज होती है और उनमें से इसकी एक स्पीसीज होती है डियर माइस। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं सभी में होमोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन वेनम नहीं होता है। उसी प्रकार से जितने चूहे हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं सभी में हंता वायरस नहीं होता है। डियर माइस और ऐसे ही कुछ खास स्पीसीज के चूहे होते हैं, उन्हीं में अब तक हंटा वायरस पाया गया है। ऐसे में अगर हंटा वायरस की स्पीसीज वाले चूहे आपके घर में अगर पॉटी कर दें, यूरिन पास कर दें और अगर आप उसकी साफ सफाई के दौरान ये वायरस आप में ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस भी काफी कम होते हैं क्योंकि अक्सर जिन घरों की सफाई होती है उनमें इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर कोई घर काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, जैसे अगर आप किसी घर में एक सप्ताह या फिर उससे भी लंबे समय बाद जाते हैं, तो ऐसे में आपको उस घर में चूहों की स्टूल या यूरिन देखने को मिल सकती है। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि उस घर की सफाई बिना मास्क लगाए या फिर हाथों में बिना ग्लव्स लगाए करने लगते हैं और तब अगर उनके स्टूल से होकर निकलने वाला डस्ट अगर हमारे नोज में या फिर हमारे माउथ के सहारे हमें ट्रांसमिट कर गया और अगर उस माइस में हंटा वायरस हो तो इस प्रकार से ये वायरस हमारे बॉडी में ट्रांसमिशन हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी रिसर्चेज में इस वायरस का मैन टू मैन ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज के समय में कोई भी वायरस कभी भी मैन टू मैन म्यूटेट कर जाती है क्योंकि आज के समय में जो वायरस पूरी दुनिया में खौफ मचा रही है वो है कोरोना वायरस। और कुछ टाइम पहले तक कोरोना भी सिर्फ एनिमल वायरस के रूप में जानी जाती थी। इस वायरस का मैन टू मैन म्यूटेशन नहीं होता था, लेकिन आज के समय में इसका म्यूटेशन मैन टू मैन में 90% पॉसिबल है और इसीलिए इस वायरस का खौफ आज के समय में पूरी दुनिया में है। तो वैसे अब तक के स्टडीज से हंटा वायरस मैन टू मैन ट्रांसमिट तो नहीं किया है, लेकिन अगर म्यूटेट करती है तो इसके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। तो ऐसे में जब भी आप अपने घर की जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है उसकी साफ सफाई करते हैं तो आप अपने हाथों में ग्लव्स और नाक में मास्क का यूज जरूर करें। साथ ही साथ काफी इंडियन फैमिलीज में ये देखने को मिलता है कि जब कोई चूहा आपके खाने की चीज जैसे बिस्किट या रोटी उसको अगर जूठी कर देती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग ऊपर की 2 बिस्किट को फेंक देते हैं या फिर ऊपर की रोटी को हटा देते हैं और फिर बाकी डाइट्स को अपने डाइटिंग्स में सेवन कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा भी करने से बचना है क्योंकि इससे भी अगर वो माइस डियर माइस या फिर हंटा वायरस स्पीसीज की कोई माइस होती है तो इससे भी हमारे बॉडी में हंटा वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में हंटा वायरस का ट्रांसमिशन हो गया तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे किसी भी वायरस के ट्रांसमिशन के बाद लोगों में बहुत ही नॉर्मल लक्षण देखने को मिलते हैं, हंटा वायरस में भी इनिशियल स्टेज में यही सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप में नोजिया,
फीवर, मसल क्रैम्प, बॉडी पेन, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कुछ टाइम बाद पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ और लंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही साथ पेशेंट में आगे चलकर नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन ये सभी सिम्टम्स डिटेक्ट होने में और हंटा वायरस का टेस्टिंग में डिटेक्ट होने में काफी लंबा टाइम लगता है। उसका टेस्टिंग में डिटेक्ट होने में लगभग 8 वीक तक का समय भी लग सकता है। अगर किसी पेशेंट को हंटा वायरस का संक्रमण हो गया तो इस यानी डेथ रेशियो अब तक के रिसर्चेस के अनुसार इसकी म्यूटेशन रेट 38% तक देखी गई है और इसीलिए पेशेंट में हंटा वायरस डायग्नोस होने के बाद लोग काफी सकते में आ गए थे। हालांकि अगर इनिशियल स्टेज में इस वायरस को डायग्नोस कर लिया जाए तो पेशेंट में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाकर उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल बढ़ाकर और कुछ मेडिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा इस वायरस को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन मेडिकल की सभी प्रैक्टिसेस सिर्फ वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोक सकती है। अल्टीमेटली जो एक चीज सबसे ज्यादा वर्क करता है वो है आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी आप उस वायरस से ओवरकम कर सकते हैं। उस वायरस को डिफीट करके आप पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल और हेल्थी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाए इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और अलग से अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अलग किस्म का हंटा वायरस दुनिया में बहुत ही रेयर पाया जाने वाला वायरस है, क्योंकि अब तक ये वायरस दुनिया में काफी रेयर डायग्नोस हुए हैं और ये वायरस पाया जाने वाला माइस भी दुनिया में हर जगह देखने को नहीं मिला है। कुछ खास प्रकार के माइस जैसे कि हमने बताया कि डियर माइस में ये हंटा वायरस पाया जाता है, वो चीन के कुछ प्रांत में, साउथ अमेरिका के कुछ प्रांत में और अफ्रीका के कुछ रीजन्स में अब तक ये वायरस देखने को मिले हैं। इंडिया में अब तक किसी भी प्रकार के चूहे में हंटा वायरस का रिसर्चेज में एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत होती है, जैसे कि जब भी आप कोई काफी लंबे टाइम से बंद पड़े हुए रूम की सफाई करते हैं तो मास्क और हाथों में ग्लव्स का यूज जरूर करें। खाने पीने वाली चीजों को ढक कर रखें और अगर किसी चीज को चूहा खा जाए तो उस चीज को ऊपर से हटाकर बिल्कुल भी खाने की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। घरों में और अपने आसपास में साफ सफाई का ध्यान रखें। बेड के नीचे और साफ बेड पर ही सोएं। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरवल पे अपने रूम की, अपने पूरे घर की सैनिटाइजेशन अच्छी तरीके से करें। और अगर आप इन सभी प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन लाइफ में लाते हैं तो यकीन मानिए हंटा वायरस क्या किसी भी तरीके की वायरस के संक्रमण से आप यकीनन बच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में बताई गई हंटा वायरस के बारे में जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आप किसी और हेल्थ इशू के ऊपर या फिर हंटा वायरस के ऊपर कोई और जानकारी चाहते हैं या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके मन की डाउट्स भी क्लियर हो सके, क्योंकि आज के समय में हंटा वायरस को लेकर काफी लोगों के मन में कई सारे क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल में बन रहे बेल के निशान पे प्रेस करने के बाद ऑल का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे।